मकर संक्रांति अधिकांश 14 जनवरी। मकर संक्रांति के दिन मित्रों क्या क्या होता है? तो देखिए मित्रों, हाँ राम राम जी, संजीत जी बहुत कम दिखाई दे रहे हो आजकल, सुमन जी राम राम जी। तो 14 जनवरी को आता है। इस दिन मित्रों जो सूर्य है वो उत्तरायण दिशा में होना स्टार्ट होता है। सूर्य उत्तरायण दिशा की तरफ बढ़ने लग जाता है और किस राशि में प्रवेश करता है? मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य उत्तरायण दिशा की तरफ बढ़ता है तथा मकर राशि में प्रवेश करना शुरू कर देता है किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। और मुख्यतः क्या क्या होता है इस दिन? सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य की पूजा करके अधिकांश हम देखते हैं गांव में कि दान पुण्यों का महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य किया जाता है, गांव में या शहरों में भी होता है। तो सूर्य की पूजा करके दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इसी दिन मित्रों बात की जाए तो जो सुहागन महिलाएं हैं वो 13 वस्तुओं का दान करती है। सुहागन महिलाएं 13 वस्तुओं का दान करती है और ये 13 वस्तुओं का दान है वो मित्रों क्या कहलाता है? हाँ, वो कहलाता है तेरुंडा। क्या कहलाता है? तेरुंडा या तेरुंटा। मकर संक्रांति के दिन जो सुहागिन महिलाएं 13 वस्तुओं का दान करती है मित्रों, उसे तेरुंडा या तेरुंटा कहते हैं। और मित्रों इसी दिन जो महिलाएं हैं वो अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। महिलाएं अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। मकर संक्रांति के दिन जो महिलाएं हैं वो अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। तो ध्यान रखना, आप पूछ सकते हैं कि किस दिन है महिलाएं अपनी रूठी हुई सास को मनाती है? मकर संक्रांति के दिन है, महिलाएं अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। तो बिल्कुल आप में से किसी की सास यदि रूठी है तो आप मकर संक्रांति के दिन उन्हें मना सकते हैं। अब जो मकर संक्रांति के दिन मित्रों जो पतंग महोत्सव होता है, ये पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पतंग महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। तो यह मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को आती है, सूर्य उत्तरायण दिशा की ओर बढ़ने लगता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। दान पुण्य का विशेष महत्व है इस दिन। 13 वस्तुओं का जो दान करती है महिलाएं उसे तेरुंडा या तेरुंटा कहते हैं। और महिलाएं इसी दिन अपनी रूठी हुई सास को भी मनाती है। और जयपुर का जो पतंग महोत्सव है वो प्रसिद्ध माना गया है। मनोज जी शर्मा बोल रहे सास से नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, आपकी भी सास आएगी। हाँ, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम विधिवत आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद में देखिए मार्गशीर्ष और पौष के बाद में आता है आपका माघ का महीना। तो माघ महीने के त्योहार, हाँ मित्रों जो माघ महीना है इसमें कौन कौन से त्योहार आते हैं? हाँ बिल्कुल सुमन जी, आपके तो साथ से आप तो मना सकते हैं। हाँ प्रणाम प्रवीण सिंह जी, बहुत लेट आए हो आप। हाँ जी, अब देखो देखिए बलवीर सिंह एक लड़का पूछ रहा है राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कितने? तो देखिए मंदिरों वाला टॉपिक आपके है बलवीर सिंह, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा। मुख्यतः आपके 3 ब्रह्मा मंदिर है। तो सबसे पुराना ब्रह्मा मंदिर है वो पुष्कर वाला है। उसके बाद में एक छींच पड़ता है आपके बांसवाड़ा में, तो छींच का जो ब्रह्मा मंदिर है बांसवाड़ा का। और एक जो सबसे नवीन ब्रह्मा मंदिर है वो आसोत्रा बाड़मेर में। हम मंदिरों में विशेष रूप से इनकी चर्चाएं करेंगे वहां पर, ठीक है। हाँ, तो माघ महीने के त्योहार मित्रों देखो, तिल चौथ कब आती है? तिल चौथ माघ कृष्णा चतुर्थी। हाँ, तिल चौथ कब आती है मित्रों? माघ कृष्णा चतुर्थी। और मित्रों बात की जाए तिल चौथ की तो इस दिन है महिलाएं तिल के लड्डू बनाती हैं। और ये तिल के लड्डू है किसे खिलाती है? तिल के लड्डू
गाय व बछड़े को खिलाए जाते हैं। तिल के लड्डू है वो गाय व बछड़े को खिलाए जाते हैं। माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन क्या आती है? तिल चौथ आती है। तो तिल के लड्डू बनाकर गाय व बछड़े को खिलाए जाते हैं। और इस दिन जो मेला लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन तिल चौथ का, यानी चौथ माता की पूजा की जाती है। और चौथ माता का जो मेला कहां लगता है मित्रों? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या लगता है मित्रों? मेला लगता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है। तिल चौथ के दिन चौथ माता की पूजा की जाती है। एक है सट तिल एकादशी। सट तिल एकादशी ये कब आती है मित्रों? माघ कृष्ण एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी के दिन आती है मित्रों सट तिल एकादशी। बिल्कुल इसी तिल चौथ को वही संकटा चौथ भी कहते हैं, चतरा चौथ भी इसे कहते हैं। BS फौजदार जी इसे संकटा चौथ कहते हैं। सट तिल एकादशी माघ कृष्ण एकादशी को आती है मित्रों। इस दिन मित्रों तिल के साथ है वो 6 प्रकार के अलग अलग के पदार्थ बनाते हैं। तिल के साथ 6 प्रकार के पदार्थ बनाकर और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और फिर इन्हें गाय को खिलाए जाते हैं, विशेषतः काली गाय वह बछड़े को। और मित्रों इस दिन है मुख्यतः जो काले तिल है उन काले तिलों के दान का विशेष महत्व माना गया है। काले तिल और काली गाय है इसका दान का विशेष महत्व माना गया है। हाँ बिल्कुल, भले उसे तिलकुटा कहते हैं, उसे तिलकुटे बनाते हैं, महिलाएं बनाती है गांव में अक्सर तिल से बनाती है। तो सट तिल देखो, सट तिल यानी 6 पदार्थ, तिल के साथ 6 पदार्थ मिलाकर तिल के लड्डू बनाकर काली गाय और बछड़े को खिलाए जाते हैं। माघ कृष्ण एकादशी को आती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या ये कब आती है? माघ अमावस्या को आती है। मौनी अमावस्या कब आती है मित्रों? माघ अमावस्या को आती है। और किसका जन्म उत्सव मनाते हैं? भगवान मन्नु का जन्म उत्सव आता है। भगवान मन्नु का जन्म उत्सव, भगवान मन्नु का जन्म उत्सव मनाया जाता है मौनी अमावस्या को। हाँ अर्जुन जी बिल्कुल, हाँ मौनी अमावस्या को भगवान मन्नु का जन्म उत्सव मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और इस दिन कहते हैं कि जो मौन व्रत रखने से, संकेत जी मेहता आपका नाम सबसे पहले लिया था हमने, आप बोल रहे हमारा नाम नहीं लेते हो। बिल्कुल लिया था, आपका नाम कैसे नहीं लिया था? विक्रम जी भार्गव नमस्कार जी। तो भगवान मनु का जन्म उत्सव मनाया जाता है मौनी अमावस्या के दिन। और मौन व्रत करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हाँ विक्रम जी नमस्कार जी, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मित्रों, माघ के बाद में इधर कृष्ण पक्ष के हो गए आपके, आप शुक्ल पक्ष में चलते। देखिए माघ में, माघ के कृष्ण पक्ष के त्योहार पढ़े थे आपने, इधर अब आएंगे शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में आती है आपकी बसंत पंचमी और इसी दिन आती है सरस्वती जयंती। माघ शुक्ला पंचमी। हाँ मित्रों, बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती कब आती है मित्रों? माघ शुक्ला पंचमी के दिन आती है। इस दिन क्या होता है? जो बसंत ऋतु के आगमन पर यह त्योहार मनाते हैं। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण और राधा ने ब्रज में रास लीला रचाई थी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने रास लीला बसंत ऋतु में रचाई थी। कहां पर? ब्रज में। और इसी दिन किसकी पूजा होती है? सरस्वती की पूजा होती है। माता सरस्वती की पूजा की जाती है। हाँ, इसके अलावा बात की जाए मित्रों, जो सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर कहां पर है? वो है मित्रों पिलानी। और पिलानी कहां पर पड़ता है? आपके झुंझुनू में। तो राज्य में आपसे पूछ ले सरस्वती माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? सरस्वती माता का मंदिर है वो पिलानी झुंझुनू में है।
पिलानी झुंझुनू में। इसके अलावा बात की जाए कि राजस्थान में एक पुरस्कार है गार्गी पुरस्कार। कौन सा? गार्गी पुरस्कार। लड़कियों को ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ये गार्गी पुरस्कार भी मित्रों कब देते हैं? बलवीर सिंह, नागपंचमी पढ़ा दी हमने, आप पहले ध्यान नहीं दिया। श्रावण में आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को पहले पढ़ा दिया हमने इसको। गार्गी पुरस्कार यानी लड़कियों को जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है मित्रों, वो भी इसी दिन सरस्वती जयंती के दिन या माघ शुक्ला पंचमी के दिन में दिया जाता है। हाँ, इसके अलावा बात करें मित्रों तो इस दिन किसका महत्व है? एक तो पीले चावल खाए जाते हैं और पीले ही वस्त्र पहने जाते हैं। पीले चावल खाए जाते हैं और पीले ही वस्त्र पहने जाते हैं। किस दिन? माघ शुक्ला पंचमी के दिन या बसंत पंचमी के दिन। हाँ बलवीर सिंह, वो पढ़ा दिया मैंने आपको, पहले ध्यान नहीं दिया होगा आपने, देख लेना, श्रावण में पढ़ा दिया मैंने आपको, नाग पंचमी पढ़ा दिए। तो बसंत पंचमी, बसंत ऋतु के आगमन पर माघ शुक्ला पंचमी को ये त्योहार मनाते हैं। इसी दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती का जो मंदिर है माता का, वो कहां पर है मित्रों? पिलानी झुंझुनू में। राजस्थान में गार्गी पुरस्कार लड़कियों को इसी दिन दिया जाता है। पीले चावल और पीले वस्त्रों का महत्व है, वो इसी दिन माना गया है। हाँ, बेणेश्वर मेला कब आता है मित्रों? माघ पूर्णिमा को। मित्रों बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है। हाँ, और बात की जाए इस मेले को क्या कहते हैं मित्रों? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ वह बागड़ का पुष्कर, वह बागड़ का पुष्कर कहते हैं। कहां पर लगता है ये? डूंगरपुर में लगता है। और डूंगरपुर में मित्रों 3 नदियां हैं, सोम, माई, जाखम। सोम, माई और जाखम नदियों के किनारे पर ये बेणेश्वर मेला लगता है मित्रों डूंगरपुर में। और ये मेला कब लगता है? ये माघ पूर्णिमा को लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और इसे बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। और यहीं पर एकमात्र जो खंडित शिवलिंग है, उस खंडित शिवलिंग की पूजा भी नवाटापुरा डूंगरपुर में होती है, वो भी यहीं पर होती है। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मित्रों माघ के बाद में आता है आपका फाल्गुन। फाल्गुन माह है। इस फाल्गुन माह में कौन से त्योहार आते हैं? तो कृष्ण पक्ष की बात करें तो इधर आता है आपका शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि कब आती है मित्रों? फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी भगवान शिव का जन्म हुआ था। हाँ महादेव जी नमस्कार, बहुत लेट आए आप। भगवान शिव का जन्म उत्सव मनाया जाता है और फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो किया जाता है। अब मित्रों इस दिन जो प्रमुख मेले लगते हैं महाशिवरात्रि के दिन, कौन कौन से जो मुख्यतः मेले लगते हैं? तो एक तो देखो महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला पूछ लिया आपको कहां पर लगता है? एक लगता है एकलिंग मेला, भगवान शिव के मेले ये सभी। एकलिंग मेला कहां लगता है? एक लगता है मित्रों घुसमेश्वर महादेव मेला, घुसमेश्वर महादेव मेला। एक लगता है तिलस्वा महादेव मेला, तिलस्वा महादेव मेला। एक लगता है सपेऊ महादेव, सपेऊ महादेव मेला। ये सारे मेले हैं भगवान शिव से संबंधित है मित्रों। हाँ मित्रों, ये कौन सा? सबसे पहले महाशिवरात्रि पशु मेला पूछ लिया आपको एग्जाम में कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? हाँ जी, महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? बिल्कुल रेणु जी मेला आपका सही है, करौली में। कहां लगता है? महाशिवरात्रि पशु मेला है वो करौली में लगता है। एकलिंग मेला कैलाशपुरी उदयपुर में। कहां लगता है?
कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है। घुश्मेश्वर महादेव ये सवाई माधोपुर में लगता है। कहां पर लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। तिलेश्वर महादेव ये मित्रों भीलवाड़ा में लगता है, मैनाल भीलवाड़ा में लगता है। सपेव महादेव ये धौलपुर में लगता है। कहां पर लगता है? धौलपुर में। धौलपुर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो शिवलिंग माना गया है वो सपेव महादेव मंदिर में है। तो सपेव महादेव मेला भी धौलपुर में लगता है। ये मित्रों सारे हैं भगवान शिव से संबंधित मेले हैं। शिवरात्रि के अवसर पर मुख्यतः आयोजित होते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में है, एकलिंग मेला कैलाशपुरी में, उदयपुर में घुश्मेश्वर महादेव, सवाई माधोपुर में, तिलेश्वर महादेव मैनाल भीलवाड़ा और सपेव महादेव है वो धौलपुर में लगता है। तो ये मित्रों महाशिवरात्रि से संबंधित है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो एक मैंने आपको जाम्बोजी का मेला बताया था मित्रों। जो जाम्बोजी का मेला है वो जाम्बोजी का मेला देखो कहां लगता है? मुकाम में लगता है। मुकाम बीकानेर में। एक तो वो लगता है आश्विन अमावस्या को और एक कब लगता है? वो फाल्गुन अमावस्या को। तो मैंने बताया था आपको आश्विन में, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या दोनों को लगता है जाम्बोजी का मेला। कहां पर लगता है? मुकाम में। वो ध्यान रखना, पहले लिखा दिया मैंने आपको। इसके बाद में बात करें मित्रों, इस साइड चले हम, शुक्ल पक्ष में कौन सा आता है? ये कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि आता है बेटा। शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो एक आते हैं आपके खाटू श्याम जी मेला। खाटू श्याम जी मेला कहां लगता है मित्रों? ये खाटू श्याम जी वाला सीकर जिले में। खाटू पड़ता है आपके सीकर में। तो खाटू श्याम जी मेला सीकर में लगता है। और ये मेला कब लगता है मित्रों? ये मेला लगता है फाल्गुन शुक्ला एकादशी व द्वादशी। तो खाटू श्याम जी का मेला है मित्रों वो फाल्गुन शुक्ला एकादशी व द्वादशी को लगता है। कहां पर लगता है? सीकर में। और हमने रीति रिवाज पढ़ा था मित्रों, तो रीति रिवाज में पढ़ा था आपके ढूंढ पूजन। जो ढूंढ आता है ना पीर पक्ष से, महिला के पीर पक्ष से जो ढूंढ आता है वो ढूंढ भी कब आता है? फाल्गुन शुक्ला एकादशी को ही आता है। वो हमने रीति रिवाज में पढ़ा था। तो ये खाटू श्याम जी का मेला, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। मित्रों क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले। सभी मित्र इतना सहयोग करें, क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में भी। बिल्कुल फौजदार जी, फुलेरिया दूज है वो भी इसी में आती है। हाँ, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को आती है फुलेरिया दूज, जिसे जो विवाह के सावे वगैरह निकलते हैं वो फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को आती है फुलेरिया दूज। हाँ, होलिका दहन या होली फाल्गुन पूर्णिमा। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली। हाँ बिल्कुल मनोज जी, जो भीम का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था एक बर्बरीक, उस बर्बरीक को श्याम मानकर वहां पर पूजा की जाती है खाटू श्याम जी में। तो आपके टॉपिक एक मंदिर है, यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे मंदिर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर बिल्कुल खाटू श्याम जी के जो मंदिर की चर्चा करेंगे, बिल्कुल मंदिरों वाला टॉपिक है, वहां पर हम इसको विस्तार से लेंगे। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को, यानी होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी। और इलोजी है वो इसके प्रेमी थे होलिका के। और जो प्रहलाद को जलाने के चक्कर में है, हमने पढ़ा था लोक देवताओं में होलिका है खुद जलकर भस्म हो गई थी। हाँ, तो प्रहलाद को जलाने के चक्कर में होलिका है खुद जलकर भस्म हो गई थी। और इसीलिए तो इलोजी है वो कुंवारे रहे थे। आगे जो धुलंडी बनाते हैं हम, गेर खेलते हैं, वो इलोजी की याद में खेलते हैं। इसके जस्ट आगे आएगी वो क्षेत्र में। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इस होलिका का दहन किया जाता है। अब मित्रों कुछ क्षेत्रों की जो होली है वो प्रसिद्ध मानी गई है। एक तो कोड़ामार होली, एक देवर भाभी होली, देवर भाभी की होली, एक पत्थर मार होली, एक लठ मार होली, लठ मार होली। हाँ, लठ मार होली, पत्थर मार होली,
इसके अलावा होली पर होता है एक भंगोरिया उत्सव। भंगोरिया उत्सव या भंगोरिया होली भी बोल सकते हो आप इसे, होली के अवसर पे होता है। हाँ, तो ये मुख्यतः देखो कोडामार होली है। हाँ, कोडामार और देवर भाभी ये दोनों है अजमेर क्षेत्र की। कहां पर है? अजमेर की। पत्थरमार है मित्रों बाड़मेर की। कहां की है? बाड़मेर की। और लठमार है वो महावीर जी कहां पर है? करौली। और जो होली के अवसर पर जो भंगोरिया उत्सव होता है मित्रों, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का है? मेवाड़ का। बिल्कुल पंकज जी, बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध मानी गई है। भंगोरिया उत्सव कहां का है मित्रों? मेवाड़ का। लठमार होली है मित्रों, देख लो करौली की है। कहां की है? करौली की। हाँ, महावीर जी करौली की है, ध्यान रखना। भंगोरिया उत्सव है मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो एक आवा का नान है, वो आवा का नान भी होली के अवसर पर कोटा का प्रसिद्ध माना गया है। आवा का नान वो कोटा का प्रसिद्ध है। हाँ, तो ये प्रमुख होलियां आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल मेवाड़ की आदिवासियों द्वारा सोनिया जी है, ये भंगोरिया उत्सव किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी सही बोल रहे हो आप। डूंगरपुर में भी पत्थरमार होली है, वो खेली जाती है। मुख्यतः पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना आप। हाँ, तो ये है होली का दहन, फाल्गुन का अंतिम। इसके बाद में हाँ, नेक्स्ट बात करें मित्रों, इसके बाद में आते हैं आपके चैत्र माह के त्योहार। हाँ, चैत की बात करें मित्रों, तो चैत में देखो सबसे पहले आता है दुलंडी, जिसे आप गेर भी बोलते हैं। कब आती है ये? चैत्र कृष्ण एकम को। दुलंडी कब खेल जाती है मित्रों? चैत्र कृष्ण एकम के दिन। हाँ, बिल्कुल प्रियंका जी बोरा, आपने सही कहा है। आवा का नान कोटा का ही बताया मैंने, सांगोद कोटा का है। बिल्कुल पूजा जी, मीना कोचिंग भी जल्दी खुलेगी। देखिए अभी कोचिंग से या स्कूल खोलने की विचार किया जा रहा है। जुलाई के बाद या जुलाई एंड तक लगभग संभव बता रहे हैं कोचिंग खोलना। जुलाई में कभी भी खुल सकती है। हाँ बिल्कुल अर्जुन जी, जुलाई तक की बातें चल रही हैं। देखिए हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है वैसे भी, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है, पहले स्कूलें खोलने की चर्चाएं हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जो महोदय हैं वो कर रहे हैं जुलाई में। तो हो सकता है जुलाई में जब स्कूलें खुलेंगी तो बिल्कुल शिक्षण संस्थान वो सभी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे। हाँ, तो दुलंडी है चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को किसकी याद में? इलोजी की याद में। इलोजी कौन थे? होलिका के प्रेमी थे। यानी होलिका जब जलकर भस्म हो गई थी तो इलोजी बारात लेकर आए थे, और होलिका पहले ही जलकर भस्म हो गई थी। तब जो होलिका जलकर भस्म हो गई तो उसकी राख है, उस राख को इन्होंने अपने पूरे शरीर पर मल लिया था। और उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ये क्या खेलते हैं, जो गेर खेलते हैं, दुलंडी खेलते हैं, वो खेली जाती है। हाँ, अब जो इलोजी की सवारी है मित्रों, इलोजी की सवारी ये कहां की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पूछ ले भाई, इलोजी की सवारी है वो कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। देखिए लक्ष्मण जी, बिल्कुल रेट भी हो जाती सितंबर में, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से जो एग्जाम है वो पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल रेट हो जाती सितंबर तक, लेकिन अब संभव नहीं है, हो सकता है अक्टूबर के बाद भी चले जाए। हाँ, तो ये है दुलंडी। हाँ, इसके बाद में गुड़ला। हाँ, जो गुड़ला का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र कृष्ण अष्टमी। हाँ, कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। हाँ बिल्कुल पंकज जी नृत्य पढ़ाएंगे, बिरबल नृत्य बिल्कुल आपको बताएंगे कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बिल्कुल बताएंगे। गुड़ला है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी
ये गुड़ले खां की याद में मनाया जाता है। और गुड़ले खां कौन था? अजमेर का हाकिम था मल्लू खां, और अजमेर के हाकिम मल्लू खां का सेनापति कौन था? गुड़ले खां। और ये गुड़ले खां एक बार मारवाड़ में जाता है, और मारवाड़ में 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थी, और उन गणगौर का पूजन कर रही कुंवारी कन्याओं को कौन उठा कर लाता है? ये गुड़ले खां उठा लेता है। कौन? गुड़ले खां। ये गुड़ले खां अजमेर के हाकिम मल्लू खां का सेनापति था। हाँ, और ले आता है अजमेर में, फिर मेड़ता के पास में उनको कैद रखता है। और जब इस बात का पता है वहां के शासक सातल देव को लगता है, तो सातल देव आता है और सातल देव इसके साथ युद्ध करता है, गुड़ले खां का सिर काटकर, और उन कुंवारी कन्याओं को भेंट करता है, और उन कुंवारी कन्याओं को इसकी जेल से छुड़ाकर, इसकी कैद से छुड़ाकर, इसका सिर काटकर उन कुंवारी कन्याओं को भेंट करता है। फिर उस कटे हुए सिर को लेकर वे कुंवारी कन्याएं मारवाड़ में घूमती है, इस प्रकार का गीत भी गाती है, गुड़ला घुमेला रे घुमेला। तो इस गुड़ले खां की याद में प्रतिवर्ष है एक गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर तक इसका उत्सव किया जाता है वहां पर। और जो गुड़ला नृत्य है मित्रों, ये गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। मारवाड़ में सबसे पहले गुड़ला नृत्य स्टार्ट किसने किया था? तो मारवाड़ में सबसे पहले गुड़ला नृत्य स्टार्ट किया था इस गुड़ले खां की बेटी थी। गुड़ले खां की बेटी थी, बेटी कौन थी? गिंदोली। तो गुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने गणगौर के अवसर पर, गुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने गणगौर के अवसर पर सबसे पहले जो गुड़ला त्योहार है इसकी शुरुआत है, या गुड़ला नृत्य इसकी शुरुआत की थी। तो गुड़ला नृत्य की शुरुआत है गुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने की थी। हाँ, और मारवाड़ का प्रसिद्ध माना गया है, ध्यान रखना। तो यह है गुड़ला। नेक्स्ट, शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतलाष्टमी कब आती है मित्रों? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। और लोक देव में पढ़ते हैं हम शीतला माता को। हाँ, लोक देव में क्या पढ़ते हैं? शीतला माता को। डिटेल में पढ़ेंगे हम वहां पर इस माता के बारे में, शीतला माता के बारे में। तो शीतला माता को क्या है? शीतलाष्टमी के दिन ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं मित्रों? बांसुड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांसुड़ा कहते हैं। और शीतलाष्टमी के दिन राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? शीतलाष्टमी के दिन राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है मित्रों? लोनियावास में। कहाँ लगता है? लोनियावास जयपुर में लगता है। शीतलाष्टमी के दिन राज्य का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? लोनियावास जयपुर में। तो शीतलाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बांसुड़ा कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बिल्कुल शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल, जब लोक देव पढ़ेंगे, आपको एक टॉपिक है। हाँ, अब एक हमने पढ़े थे मित्रों, देखो शरदीय नवरात्रा, और एक आते हैं बसंतीय नवरात्रा। कौन से? बसंतीय नवरात्रा। ये कब आते हैं? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। बसंतीय नवरात्रा कब आते हैं मित्रों? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक आते, ध्यान रखना। इसके अलावा नववर्ष, वैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो नववर्ष है वो 1 जनवरी को मनाते हैं। हाँ, लेकिन जो भारतीय हिंदू महीने हैं, उन हिंदू महीनों के अनुसार जो भारतीय नववर्ष है मित्रों, वो कब मनाया जाता है? भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को, ये ध्यान रखना मित्रों। देखो, जो हिंदी महीने उनकी शुरुआत कब होती है? हिंदू महीनों की वैसे शुरुआत तो देखो चैत्र के महीने में होती है। चैत्र के महीने में होती है, लगभग सबको पता है। और पहला पक्ष कौन सा होता है? पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, सबको पता है। तो प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, और प्रथम तिथि होती है कृष्ण पक्ष की एकम, और प्रथम महीना होता है चैत्र। उसके अकॉर्डिंग हम देखिए तो जो नववर्ष है वो चैत्र कृष्ण एकम को आना चाहिए। भाई कैसे? यानी प्रथम महीना होता है हमारा चैत्र का होता है, बिल्कुल सबको पता है, और कृष्ण पक्ष की एकम से किसी महीने की शुरुआत होती है। तो चैत्र कृष्ण एकम को आना चाहिए जो नववर्ष है। लेकिन हमारा नववर्ष है वो चैत्र कृष्ण एकम को न होकर कब होता है मित्रों? चैत्र शुक्ल
एकम को। इसके पीछे कारण यह है कि हिंदू धर्म में कोई भी काम करते हैं मित्रों, वो शुक्ल पक्ष में करना शुभ माना गया है। यानी किसी भी कार्य को करना शुक्ल पक्ष में, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं उसको शुक्ल पक्ष में करते हैं। आपको भी पता है गांव में कोई भी जो उत्सव मनाते हैं, यानी वो शुक्ल पक्ष में, कोई भी भोग लगाते हैं वो भी शुक्ल पक्ष में लगाते हैं। इसीलिए हमारा नववर्ष है वो कृष्ण पक्ष में ना कर कब आता है, शुक्ल पक्ष में। यानी हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करना शुक्ल पक्ष में करना शुभ माना गया है, इसलिए हमारा नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। हाँ ठीक है मित्रों, नववर्ष के बाद में गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ला तृतीया को। चैत्र शुक्ला तृतीया को क्या आती है मित्रों, गणगौर आती है। हाँ देखिए, सिंजारा मैंने बता दिया था आपको, छोटी तीज और गणगौर से पहले क्या आते हैं, सिंजार आते हैं, बिल्कुल बता दिया था मैंने आपको। तो अब है गणगौर। तो गणगौर है ये मित्रों, देखो गण अर्थात शिव, गौर अर्थात पार्वती। तो गण अर्थात शिव, गौर अर्थात पार्वती। तो शिव वह पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है, अखंड प्रेम का प्रतीक। गणगौर है मित्रों वो भगवान शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है, ये ध्यान रखना आप। तो पूछ सकता है किससे संबंधित है ये, शिव व पार्वती के अखंड प्रेम से संबंधित त्योहार है गणगौर। हाँ, राज्य में त्योहारों का अंत, त्योहारों का अंत किससे होता है, गणगौर से होता है। भाई पहले बताया था ना हमने, तीज, त्योहारा, बावड़ी, लेडुबी, गणगौर। तो त्योहारों का अंत किससे होता है, गणगौर से। और राज्य में सबसे अधिक गीत, पूछ ले कि सबसे अधिक गीत है वो किस त्योहार पर गाए जाते हैं, वो भी गणगौर पर गाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक गीत मित्रों गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। होली के जस्ट बाद शुरू हो जाते हैं, चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलते हैं। तो सर्वाधिक गीत है वो गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। गणगौर की जो सवारी है मित्रों, ये गणगौर की सवारी है वो कहां की प्रसिद्ध है, हाँ जयपुर की। गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है मित्रों, जयपुर की। गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इसके अलावा दो फैक्ट याद रखने आपको। एक तो देखो बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर ये कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। देखो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक है गुलाबी गणगौर, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, दोनों ही पूछे जाते हैं दोनों। गुलाबी गणगौर खमनौर राजमंद की, खमनौर राजमंद की। गुलाबी गणगौर कहां की है, खमनौर राजमंद की। और बिना ईश्वर की गणगौर कहां की है, जैसलमेर। यानी एक बार कहते हैं कि जैसलमेर, हाँ जैसलमेर और बीकानेर के शासकों में युद्ध होते थे। तो बीकानेर के शासक क्या करते हैं कि जैसलमेर वाले, जैसलमेर का जो ईश्वर है उस ईश्वर को उठाकर कहां ले आते हैं, बीकानेर में ले आते हैं। तो उसके बाद में क्या है कि जो जैसलमेर है यहाँ पर वो बिना ईश्वर की गणगौर निकल जाती है। तो बिना ईश्वर की गणगौर है मित्रों जैसलमेर की है, और गुलाबी गणगौर है वो कहां की है, खमनौर राजसमंद की। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून को हुआ था मित्रों। बाकी इतिहासकार इसको 21 जून ही मानते हैं शायद, और आप इतिहास में कन्फर्म कर सकते हो इस बात को। हाँ जी चलिए आगे। गणगौर के बाद में बात करें, रामनवमी कब आती है मित्रों, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। और महानवमी कब आती है मित्रों, महानवमी कब आती है, वो आश्विन शुक्ला नवमी को आती है, आश्विन शुक्ला नवमी को। और रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। भगवान राम का जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था इस दिन। हाँ सरयू नदी में विशेष स्नान होता है, सरयू नदी में विशेष स्नान का महत्व माना गया है। रामनवमी से पहले भी एक अशोकाष्टमी भी आती है। अशोकाष्टमी यानी अशोक के पेड़ की पूजा होती है अष्टमी के दिन। और उसी दिन आपको पता है केला देवी का मेला भी लगता है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है,
करौली में। हाँ, अब कई लड़के बोले गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून है, कई बोले 18 जून है। जहां तक मुझे पता है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 18 जून है भाई, बाकी आप देख लेना, एक बार सर्च कर लेना। हाँ, तो रामनवमी है, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आती है, भगवान राम का जन्म हुआ था। हाँ, केला देवी का मेला बिल्कुल करौली में लगता है, वो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। इसके बाद में महावीर जयंती, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कहां पर मनाई जाती है? करौली में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर, हाँ 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की जो जयंती है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मित्रों करौली में मनाई जाती है। बिल्कुल आरटीडीसी का होटल गणगौर में जयपुर में स्थित है, बिल्कुल कृष्ण जी। हाँ, महावीर जयंती। इसके बाद में आपके आता है हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, और एक है संत पीपा जयंती, संत पीपा जयंती। हनुमान जयंती और संत पीपा जयंती ये दोनों मित्रों कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। हनुमान जयंती और संत पीपा जयंती कब आती है मित्रों? चैत्र पूर्णिमा को आती है। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन आती है। हाँ, इसके अलावा बात करें हनुमान जी का जो मेला लगता है मित्रों, हनुमान जी का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? एक तो सालासर चोरू, सालासर चोरू, एक मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, ये कहां पर है? मेहंदीपुर बालाजी है मित्रों दौसा में। कहां पर है? दौसा में। तो हनुमान जयंती के अवसर पर सालासर चोरू और मेहंदीपुर बालाजी दौसा में मेला लगता है। एक है मित्रों संत पीपा जयंती, ये कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़। हाँ, संत पीपा जयंती मनाई जाती है। हाँ, तो मित्रों ये चैत्र पूर्णिमा तक हो गया। आगे और देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, नेक्स्ट देखिए मित्रों, चैत के बाद में वैशाख के त्योहार देखिए। वैशाख माह, वैशाख माह, इसमें देखिए मित्रों एक तो आता है धिंगा गंवर, धिंगा गंवर या बेतमार गणगौर, बेतमार गणगौर। धिंगा गंवर या बेतमार गणगौर आती है मित्रों वैशाख कृष्णा तृतीया को। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर और उदयपुर की। कहां की है? जोधपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। धिंगा गंवर और बेतमार गणगौर है मित्रों कब आती है? वैशाख कृष्णा तृतीया के दिन आती है, जोधपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में आती है आपकी आखा तीज, अक्षय तृतीया बोलते हैं इसे। वैशाख शुक्ला तृतीया को आती है। आखा तीज कब आती है मित्रों? वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन आती है आखा तीज। सबको पता है इस दिन 7 प्रकार का जो अन्न है उसकी पूजा की जाती है, खेतों में हल की पूजा की जाती है। जो किसान वर्ग है वो किसान वर्ग शीघ्र वर्षा की मनोकामना करता है। जाते हैं, आप भी जाते हैं, खेतों में जाते हैं, एक बड़ा सारा मिट्टी का पिंडा सा बनाकर ले आते हैं, है ना। तो मिट्टी का पिंडा सा यानी हल जोत कर आते हैं उसमें, और मिट्टी का पिंडा लाते हैं, और शाम को 7 दान का खींचड़ा भी बनाते हैं। शाम को 7 दान का खींचड़ा बनाते हैं। किस दिन? आखा तीज के दिन। बिल्कुल परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सही है पंकज गिरी जी? हाँ, तो आखा तीज के दिन वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन 7 दान का खींचड़ा वगैरह बनाया जाता है, और हल की पूजा करते हैं किसान वर्ग, शीघ्र वर्षा की मनोकामना करता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह, राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह किस तिथि के दिन होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह है वो किस तिथि के दिन होता है मित्रों? आखा तीज के दिन होता है।
और इस सावे को क्या कहते हैं मित्रों? इसे कहते हैं अबूझ सावा। क्या कहते हैं? अबूझ सावा, अर्थात बिना बुझे ही सावा निकलना। बिना बुझे ही आप अपना सावा निकाल सकते हैं, किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसे कहते हैं अबूझ सावा। लेकिन निकाले किसके साथ सावा? ये भी तो एक समस्या है ना। अबूझ तो है, लेकिन ये भी तो समस्या है, निकाले किसके साथ? हाँ, तो ये है आखा तीज। इसके बाद में देखो, आखा तीज के दिन ही बीकानेर का स्थापना दिवस आता है। आपसे पूछ ले, बीकानेर का स्थापना दिवस किस तिथि को आता है? आखा तीज के दिन। बीकानेर का स्थापना दिवस कब आता है? आखा तीज के दिन मित्रों, वैशाख शुक्ला तृतीया को। और बीकानेर का जो पतंग महोत्सव है मित्रों, बीकानेर का जो पतंग महोत्सव है वो भी कब आता है? आखा तीज के दिन। बीकानेर का पतंग महोत्सव कब आता है मित्रों? आखा तीज के दिन आता है। ये आपको ध्यान रखना। तो आखा तीज के संदर्भ में एक तो 7 दान का खिचड़ा बना जाता है, बाल विवाह सबसे अधिक होते हैं इस दिन, इसे अबूझ सावा कहते हैं। बीकानेर का स्थापना दिवस कब आता है? आखा तीज के दिन आता है। और जो पतंग महोत्सव है बीकानेर का, वो भी इसी दिन होता है। इसके बाद में आता है आपके बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, पिपल पूर्णिमा। हाँ मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन आती है। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन आती है। और इसे क्या कहते हैं मित्रों? पिपल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिपल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। एक तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। एक पीपल के पेड़ की पूजा कब होती है मित्रों? पीपल के पेड़ की पूजा भी कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। तो भगवान बुद्ध का जन्म और पीपल के पेड़ की पूजा कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन मेले कौन से लगते हैं? हाँ, वैशाख पूर्णिमा के दिन मेले कौन से लगते हैं? तो मेले देखो, सबसे पहले है बाण गंगा मेला। कौन सा है? बाण गंगा मेला। वैशाख के जो मेले पड़ रहे हैं वैशाख पूर्णिमा के मित्रों, उनमें सबसे पहले है बाण गंगा मेला। दूसरा है गौतमेश्वर मेला। कौन सा है? गौतमेश्वर मेला। तीसरा है गोमती सागर मेला। कौन सा है? गोमती सागर मेला। चौथा है मात्र कुंडिया मेला। मात्र कुंडिया मेला। मात्र कुंडिया मेला। ये चारों मेले कब लगते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं। बाणगंगा मेला, गौतमेश्वर मेला, गोमती सागर मेला और मात्र कुंडिया मेला, ये बुद्ध पूर्णिमा या पिपल पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं। तो बाणगंगा मेला कहाँ लगता है मित्रों? जयपुर में। बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ में। गोमती सागर मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में। गोमती सागर मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में। मात्र कुंडिया मेला है वो लगता है आपके चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है रासमी। चित्तौड़गढ़ में रासमी कौन सा स्थान है? चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है रासमी। जो रासमी स्थान है मित्रों, उससे कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। जो मात्र कुंडिया स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के रासमी में है। और इस मात्र कुंडिया को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मात्र कुंडिया। तो रासमी चित्तौड़ में है, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा गया है। तो ये मित्रों चारों के चारों मेले ध्यान रखने। चारों के मेले कब लगते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं। कब लगते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं चारों मेले। तो ये वैशाख तक के जो त्योहार है वो मित्रों आज हमने अध्ययन किए हैं। और कल 12 बजे जो नेक्स्ट जो हमारे त्योहार बचते हैं वो कल 12 बजे हम कंप्लीट करेंगे त्योहारों।